चलिए अब शुरू करते हैं सुबह की 100 खबरें। क्रैश पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी से बात की है। वायुसेना प्रमुख ने उन्हें घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। धौलपुर के बाड़ी के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए, जहां पूरी रात नाबालिग के साथ रेप किया। इस मामले में पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। कोटा में नाबालिग से दुष्कर्म करने के करीब 1.5 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40,000 का जुर्माना भी लगाया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर सेक्टर में सीमा पार पाकिस्तान से आने वाले हेरोइन की डिलीवरी लेने आए पंजाब के 4 तस्करों को श्रीगंगानगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के तस्करों के कब्जे से एक कार को भी बरामद किया गया। बूंदी जिले की केशव राय पाटन थाना पुलिस ने एक नकबजन को गिरफ्तार कर कस्बे से चुराई गई बाइक चोरी की वारदात का पर्दाफाश किया। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर चोरी बाजार में दुकानदारों और कुछ युवकों में मारपीट हो गई। बाद में ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर आए युवकों ने दुकानदारों से मारपीट की और उसके वाहन और दुकान में तोड़फोड़ कर डाली। चूरू जिले की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे 52 पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक लग्जरी कार और 40 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया है और साथ ही में 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सदर थाना क्षेत्र के 196 हेड पर नहर में नहाने उतरे एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक युवक विनोद कुमार 196 हेड का ही निवासी था। बांसवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल के एसी और ऑक्सीजन प्लांट से जुड़ी सप्लाई वाली कॉपर लाइन एक चोर खोल ले गए। अब तक अस्पताल को 3 लाख से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। कोटपुतली के जोबनेर मौजूमाबाद इलाके में हुई साहिल हत्याकांड के मामले में फरार चल रहे 2 इनामी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों पर 2-2 हजार रुपए का इनाम घोषित था। प्रतापगढ़ एसपी अनिल कुमार बेनीवाल द्वारा चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ तस्करी के अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए हथुनिया थाना पुलिस ने 6.35 ग्राम अवैध एमडी के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। दोस्त की पीठ पर छुरा घोंपने वाले स्टूडेंट को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान जानवारी निवासी नीलेश बावनिया के तौर पर हुई, जो कि राजकीय नूतन सीनियर स्कूल की 12F सेक्शन में पढ़ता है। बीकानेर में पुलिस की मार से त्रस्त एक युवक आत्महत्या करने को घर से निकल गया। परिजनों की काफी कोशिश और पुलिस की काफी कशमकश के बाद युवक को राजसियार के पास RD 330 गांव से नहर किनारे से बरामद किया गया। बीकानेर में आत्महत्या करने गए युवक को पकड़ने के बाद अब नया खुलासा हुआ है। पीड़ित युवक पर भी किसी अन्य युवक की बेल्ट से पिटाई का आरोप है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। कोटा के महावीर नगर थाना क्षेत्र में शराब के नशे में 2 युवकों ने बैंक के ATM में तोड़फोड़ कर दी। टोकने पर युवकों ने गार्ड से झगड़ा किया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को पकड़ लिया है। MTS भर्ती परीक्षा स्कैम में कमल मीणा और असल अभ्यर्थी उमेश मीणा अभी भी फरार चल रहे हैं। वहीं महुआ विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के गिरफ्तार भाई हरिओम मीणा और फर्जी अभ्यर्थी ऋषि कुमार सिंह 29 जुलाई तक रिमांड पर है। धौलपुर में हलवाई खाना के मुख्य बाजार में चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़ दिए और हजारों की नकदी लेकर फरार हो गए। चूरू की कोतवाली थाना पुलिस ने घर में घुसकर चोरी करने के मामले में एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया है और साथ ही पुलिस ने 56,710 रुपए भी बरामद किए। दौसा पुलिस ने नशे के खिलाफ 2 अलग अलग जगह पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को NDPC एक्ट के तहत गिरफ्तार किया और गांजे के 250 पौधे नष्ट किए। झालावाड़ के झालरा पाटन शहर में 6 बदमाशों ने गारमेंट शॉप के अंदर घुसकर दुकान के कर्मचारी को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 नाबालिग को डिटेन किया, साथ ही 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि राजा प्रजापति ने आरोपी मोनू राठौर के भाई के साथ मारपीट की थी। इसी विवाद को लेकर आरोपियों ने दुकान में घुसकर फायरिंग कर उस पर जानलेवा हमला किया था। भीलवाड़ा में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने दिन दहाड़े मेडिकल संचालक को चाकू की नोक पर धमकाकर दुकान में तोड़फोड़ की थी। दौसा शहर में एक कन्या भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद पुलिस भ्रूण को लेकर जिला अस्पताल में पहुंची, जहां चिकित्सकों ने भ्रूण के मृत होने की पुष्टि की।
राजसमंद जिले की राजनगर पुलिस ने शहर में सूने मकानों में हो रही लगातार चोरी और राह चलते लूट वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बारा की केलवाड़ा थाना पुलिस ने ढिकवानी गांव में हलवाई की मारपीट कर हत्या करने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने ओम प्रकाश को लाठी, डंडों और सरियों से पीटा था। नागौर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए डीडवाना की राजकीय बांगड़ अस्पताल के पीएमओ को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। नागौर की निरीक्षक के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। भीलवाड़ा से अजमेर आ रही रोडवेज बस में एक महिला यात्री और महिला कंडक्टर में खुले पैसों को लेकर कहासुनी हो गई। आपस में कहासुनी के बाद एक दूसरे में हाथापाई तक हो गई। पुलिस ने आरोपियों से जेवरात और नगद राशि भी बरामद की है। 7 जुलाई को पानेरियों में मादड़ी टेकरी में चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़कर घर से 35,000 नकद और 7 तोला सोने के जेवरात चोरी कर फरार हो गए थे। जैसलमेर में 2 बहनों ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसमें उपचार के दौरान सपना नाम की युवती की देर रात मौत हो गई। उदयपुर की हिरणमगरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बंद मकान का ताला तोड़कर 7 लाख के सोने के जेवरात और 35,000 नकद चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तानी के लिए जासूस करने वाले सैन्यकर्मी से पूछताछ जारी ही है। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी सैन्यकर्मी को 29 जुलाई तक रिमांड पर भेज दिया गया है। सवाईमाधोपुर की खंडार तहसील के अंतर्गत चंबल नदी के पाली ब्रिज पर एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। चंबल नदी के ऊपर लगी 8 से 10 फीट ऊंची सुरक्षा जाल पर अचानक युवक चढ़ गया, आत्महत्या करने के लिए चढ़ गया और चंबल में छलांग लगाने की लगातार धमकी देता रहा। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में धौलपुर भरतपुर हाईवे पर एक बाइक सवार को पीछे से पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी। पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक मौके से गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। कोटपुतली के दूदू थाना इलाके के नौलिया रोड पर बने एनी कट में पानी के तेज बहाव में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से दोनों के शव बाहर निकलवाया और मोर्चरी में रखवाया। जोधपुर के मंडोर थाना इलाके में ग्रेनाइट की थप्पी उठाते वक्त बड़ा हादसा हुआ। ग्रेनाइट बाड़ा में 5 युवक दब गए, जिनमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जयपुर के रैनवाल में 13 साल का बच्चा तालाब में डूब गया। घटना की सूचना पर पहुंची सिविल डिफेंस की टीम ने बच्चे का रेस्क्यू किया। कोटपुतली के रैनवाल इलाके के सुंडा की ढाणी के पास बने तालाब में डूबने से एक 13 वर्षीय बच्चे का 6 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। बालक को ढूंढने के लिए पिछले 6 घंटों से प्रशासन प्रयासरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशन पर कांगो गए सीकर के जवान शिशुपाल सिंह बगड़िया शहीद हो गए हैं। शिशुपाल सिंह 1994 में बीएसएफ में भर्ती हुए थे और फिलहाल हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। राजस्थान यूनिवर्सिटी से सेवानिवृत्ति पर एक कर्मचारी को बड़ा झटका लगा है। विश्वविद्यालय ने 18.5 लाख का बकाया उल्टा कर्मचारी पर निकाल दिया। कर्मचारियों ने भी इसका विरोध जताया। राजस्थान में लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे तृतीय श्रेणी शिक्षकों को राज्य सरकार ने बड़ा झटका दिया है। राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के तबादलों को पूरी तरह से बैन कर दिया। राज्यपाल कलराज मिश्र 3 दिवसीय दौरे पर बीकानेर आएंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। ऐसे में वेटरनरी विश्वविद्यालय में कुलाधिपति और राज्यपाल कलराज मिश्र के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर राजधानी में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा और जलदाय मंत्री महेश जोशी के अलावा देश भर से हेल्थ एक्सपर्ट्स मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए विवादित बयान के बाद अधीर रंजन के खिलाफ जयपुर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी ऑफिस से सिविल लाइंस फाटक तक बीजेपी हमलावर दिखी। वहीं गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ऑफिस पर अधीर रंजन चौधरी का पुतला भी फूंका। अधीर रंजन के विवादित बयान पर पूरे देश में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अधीर रंजन चौधरी की राष्ट्रपति पर की गई टिप्पणी को देश के संविधान का अपमान करार दिया है। हनुमानगढ़ में गौकशी को लेकर पुलिस और प्रशासन चौकस होकर एहतियात बरत रही है। भादरा उपखंड क्षेत्र में इंटरनेट बंद कर दिया गया है और जिले में धारा 144 लागू है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पीएमएलए एक्ट में ईडी को गिरफ्तारी के हक को जायज करार देने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर सियासत गर्म है। गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई थी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि गहलोत का बयान सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दायरे में आता है। जिम्मेदार पद पर बैठे नेताओं को सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
कुलपति की अयोग्यता को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और कुलपति को हटाने की मांग की है। आरयू प्रशासन ने पुलिस से प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की। अलवर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा राजश्री महाविद्यालय के प्राचार्य का घेराव किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। छात्रों ने प्राचार्य को ज्ञापन देकर सच छापने की मांग की है। कोटा के खातौली थाना क्षेत्र के बागली गांव के समीप चंबल नदी में अपने साथियों के साथ मछली पकड़ने गया युवक नदी में बह गया, जिसकी सूचना के बाद युवक की तलाश जारी है। भरतपुर शहर के सहयोग नगर कॉलोनी के पास एक ऑनर किलिंग के प्रयास करने का मामला सामने आया है। युवती अपने पति के साथ डॉक्टर को दिखाकर घर जा रही थी, तभी लड़की के पिता ने पति पत्नी दोनों को ऑटो से कुचलने का प्रयास किया। उदयपुर जिले के कानौर तहसील क्षेत्र में प्याज से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा व्यक्ति घायल हो गया। सड़क पर पड़े सरिये दौसा में हादसे का कारण बन रहे हैं। सुबह स्कूल के बच्चे और स्कूल बस का परिचालक इस हादसे का शिकार हो गए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर सवाईमाधोपुर में भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर भरतलाल मथुरिया के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ कलेक्ट्रेट के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूका। कांग्रेस नेता और सांसद अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर राजसमंद भाजपा युवा मोर्चा द्वारा चौधरी का पुतला फूका गया। अलवर में नगर परिषद के वार्ड पार्षदों ने वार्डों में सफाई व्यवस्था चौपट होने की ठेकेदार की लापरवाही के चलते सफाई ठेका निरस्त करने की मांग की है। पार्षदों ने नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल सफाई ठेका निरस्त करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। भरतपुर के बयाना में गांव एतमादपुर की सरकारी चारागाह भूमि पर दूसरे गांव के कुछ लोगों की ओर से जबरन अतिक्रमण किए जाने का ग्रामीणों ने विरोध करते हुए उपखंड अधिकारी अमित शर्मा को ज्ञापन सौंपा और अतिक्रमण को हटवाए जाने की मांग की। धौलपुर में गुरुवार को आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान सहित मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुशवाहा समाज के नेताओं ने बैठक कर सरकार को 12 सितंबर तक अल्टीमेटम दिया है। 12 सितंबर तक आरक्षण न मिलने की स्थिति में समाज ने रेल रोको आंदोलन करने का फैसला लिया। दौसा के मंडावर थाना के बाहर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीण 25 जुलाई से लापता युवक का कोई सुराग न मिलने से नाराज हैं। बहरहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आश्वासन दे दिया है। उदयपुर में शहर जिला भाजपा ने जिला कलेक्टर के बाहर कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान अधीर रंजन चौधरी लोकसभा सदस्यता निरस्त करने की मांग की गई। भाजपा ने उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के कई इलाके पानी से लबालब भर गए हैं। इसकी जानकारी मिलने के साथ ही नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और पानी निकासी के प्रयास किए। वहीं घरों के बाहर भरे पानी से रहवासियों में गुस्सा है। कोटा में विश्वकर्मा नगर व्यापार संघ की ओर से व्यापारियों को हो रही परेशानी के विरोध में यूआईटी कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध जताया गया। इस दौरान व्यापारियों ने धरना भी दिया। जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर आए। यहां उन्होंने ग्रामीण इलाकों का दौरा किया। मंत्री ने डांगियावास के पास बीसलपुर फाटक के जलभराव क्षेत्रों का अवलोकन किया। सांसद अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ भाजपा के प्रदर्शन के दौरान भाजयुमो के पूर्व जिला अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग कर नारे लगाते का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। अखिल भारतीय किसान सभा एवं कमठा मजदूर C2 यूनियन शाखा बाड़मेर की ओर से गुरुवार को 17 मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। दौसा शहर में मंगलवार रात हुई 8 दुकानों में चोरी की वारदात के बाद व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिला है। व्यापारी मानगंज इलाके में एकत्रित हुए नारेबाजी करते हुए कोतवाली थाने पहुंचे और व्यापारियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। अलवर के सालपुरा पचीरावास गांव की महिलाएं कलेक्ट्रेट पानी की समस्या को लेकर पहुंची, जहां महिलाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। दौसा के रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र में स्थित जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास की बालिकाएं इन दिनों परेशान हैं और परेशान बालिकाएं दौसा कलेक्ट्रेट पहुंची और साथ ही कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर आला अधिकारियों को अपनी पीड़ा सुनाई। अलवर राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने महिला चिकित्सालय में पुलिस चौकी खुलवाने की मांग को लेकर कार्यवाहक प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक महावर को ज्ञापन दिया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए गए बयान के विरोध में सीकर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चौधरी का पुतला दहन किया और प्रदर्शन करा।
करौली में ऊर्जा महोत्सव कार्यक्रम के तहत हिंडौन में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार की ऊर्जा के क्षेत्र में की गई उन्नतियां गिनाई गई। राजसमंद जिले के क्रिकेटर भरत सिंह को अब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने प्रशिक्षित करने का जिम्मा उठा लिया है। दरअसल राहुल गांधी के ट्वीट के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बच्चे की हर संभव मदद करने का भरोसा दिया था। सीएम अशोक गहलोत, विधायक महादेव सिंह खटेला, तत्कालीन डीजीपी भूपेंद्र यादव, आरपीएस सुरेंद्र सागर सहित अन्य लोगों को एडीजे 4 अदालत से राहत मिली है। इन सभी लोगों के खिलाफ एसीएमएम 9 अदालत ने ज्योति नगर थाने को मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे। सीएम अशोक गहलोत और अन्य को राहत मिली है। बूंदी के इंडोली कस्बे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 30 जुलाई को प्रस्तावित दौरे को मद्देनजर हरकत में आए पुलिस प्रशासन सहित कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता सभास्थल और हेलीपैड तैयार करवाने से लेकर सीएम की सभा में आने वाले लोगों के लिए भोजन बनवाने में पूरी जी जान से जुटे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से हाल ही में स्कूल खेल कैलेंडर में 29 खेलों को शामिल किया गया। ऐसे में बीकानेर में खेतेश्वर एजुकेशन सोसाइटी से राज्य स्तरीय राजस्थान ताइक्वांडो रेफरी क्लिनिक का आयोजन किया जा रहा है। प्रतापगढ़ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा स्थानीय राम वाटिका में बूढ़ा अमरनाथ जा रहे यात्रियों को विदाई दी गई। विश्व हिंदू परिषद प्रचार प्रसार प्रमुख दीपक शाह ने बताया कि विगत 15 वर्षों से यात्रा बजरंग दल द्वारा निकाली जा रही है। राजसमंद के मौजावतों का गुड़ा गांव की उभरती प्रतिभा और फास्ट बॉलर क्रिकेटर भरत सिंह खरवड़ का विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने नाथद्वारा में सम्मान किया। उन्होंने क्रिकेट किट और अन्य सम्मान देकर भरत को प्रोत्साहित किया। स्वतंत्रता दिवस पर नगर निगम ग्रेटर ने 1 लाख तिरंगे फहराना तय किया। इसके तहत निगम सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की है। कई संस्थाओं विकास समितियों को निःशुल्क तिरंगे भी उपलब्ध कराए जाएंगे।